गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको जया एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधान एवं शुभ मुहूर्त की सटीक जानकारी देंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी भी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जया एकादशी व्रत भादव महीने के अंधेरे पाद में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्रबोधनी एकादशी, कामनी एकादशी, अजा एकादशी। इस तरीके से कई नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा का विधान ये है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, शौचात क्रिया को निपटा लीजिएगा। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा। विष्णु भगवान की मूर्ति या फोटो के सामने उत्तर या पूर्व दिशा की ओर आसन बिछा करके बैठ जाइएगा। उनका आसन हो या फिर कुशासन, जो भी उपलब्ध हो वो आसन बिछा के पूरब या उत्तर दिशा को मुंह करके बैठ जाइएगा। इसके बाद में प्रथम बार जब आपने स्टार्ट किया है व्रत का, तो आप दाहिने हाथ में फूल है, अक्षत है, जल है, मिष्ठान और दक्षिणा लेके व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद में यानी संकल्प लीजिएगा और अपनी यथाशक्ति 11 एकादशी या पूरे साल की सभी एकादशी व्रत करिएगा। और संकल्प लेने के बाद सारी सामग्री जो है जमीन में डाल दीजिएगा। जब समय पूरा हो जाए, जैसे आपने 11 एकादशी का व्रत का संकल्प लिया या पूरे साल की एकादशी का व्रत का संकल्प लिया, तो समय पूरा हो जाए तब आप उद्यापन करवा दीजिएगा। लेकिन संकल्प सिर्फ पहले ही बार लिया जाएगा, बार बार संकल्प नहीं लिया जाता। अब इसके बाद में व्रत रखिएगा, भगवान विष्णु की पूजा करिएगा और इसके बाद में आप जो जया एकादशी व्रत की कथा आप खुद पढ़िएगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप हमारा वीडियो चला कर भी देख सकते हैं या किसी से व्रत कथा पढ़वा सकते हैं और आप सुनिएगा। तो व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा कि विश्वामित्र ऋषि को इन्होंने अपना जो है सब कुछ दान दे दिया, यानी राजपाट, ऐशो आराम सब कुछ दान दे दिया। और दूसरे दिन क्या देखते हैं कि ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुंचे और राजा हरिश्चंद्र से कहा, भाई जो आपने हमको दान दिया है वो आप हमको दीजिएगा, हम देने आ गए। राजा हरिश्चंद्र ने खुशी खुशी अपना सारा राजपाट, सारा सब कुछ दान दे दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने कहा, भाई आपने दान तो दे दिया है लेकिन आप दक्षिणा भी तो दीजिए, खाली दान से थोड़ी काम चलेगा। अब उनके पास तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि राज्य के अंदर तो सब कुछ आ जाता। तो दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी को बेचना पड़ा, अपने पुत्र को बेचना पड़ा। फिर भी जो है पैसा नहीं पूरा हो पाया। आखिर में राजा हरिश्चंद्र भी एक डोम के हाथ बिके। तब सारा पैसा
यानी जो 500 मुद्राएं सोने की मांगी थी विश्वामित्र जी ने, वो पूरा करके दिया। और डोम ने ले जाके राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट पे जहां मुर्दे जलाए जाते हैं वहां पर इनकी ड्यूटी लगा दी और काम ये सौंपा कि जितनी भी जो है मिट्टियां आवे सबसे आप टैक्स वसूल करिएगा, तब आप यहाँ पे किसी को जो है मुर्दा जलाने देना, वरना मत जलाने देना। उन्होंने कहा ठीक। तो ये जो है टैक्स वसूलने वाला काम, मुर्दे जलवाने वाला काम बहुत दिन तक चलता रहा, बहुत दिन तक हरिश्चंद्र करवाते रहे। अचानक एक दिन राजा हरिश्चंद्र की मुलाकात गौतम ऋषि से हो गई। तो गौतम ऋषि ने से अपनी सारी जो है मुसीबत बताई राजा हरिश्चंद्र ने। गौतम ऋषि ने भी उनकी बात को ध्यान से सुना और ध्यान से सुनने के बाद में राजा हरिश्चंद्र को सलाह दी कि आप जो है जया एकादशी का व्रत करिएगा। राजा हरिश्चंद्र ने इस सलाह को आदेश मान के उसी दिन से जया एकादशी का व्रत करना चालू कर दिया। इसी बीच कुछ दिन ही बीते रहे व्रत करते हुए। इसी बीच हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को सर्प ने काट लिया और रोहित जो है मर गया। रोहित का स्वर्गवास हो गया। अब उधर जो है माता पुत्र के वियोग में रोती बिलखती पुत्र की जो है लाश को लिए शव के लेके शमशान घाट पर पहुंची, रोती बिलखती। अब उसे यह नहीं मालूम था यहां किसकी ड्यूटी है। जब सामने देखा राजा हरिश्चंद्र को, यानी अपने पति को, तो पहचान गया कि हमारे पति ही राजा हरिश्चंद्र हैं। और राजा हरिश्चंद्र ने भी पहचान लिया मेरी पत्नी ही है। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम यहाँ क्यों आई हो, ये तो शमशान है। तो वो जो है फूट फूट कर रोने लगी। बोली, एक ही हमारा सहारा था, जो हमारा पुत्र था, भगवान ने उसको भी हमसे छीन लिया, उसको सर्प ने काट लिया और उसका स्वर्गवास हो गया। राजा हरिश्चंद्र भी दुखी हुए। लेकिन जब बारी आई उसके शव को जलाने के लिए, तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देखो भाई, पत्नी आप हैं ठीक है, बेटा है ठीक है, दुख हमको भी है और दुख आप भी, क्योंकि आप माँ है, मैं पिता हूं। लेकिन ये मेरी ड्यूटी है। हम बगैर जो है टैक्स लिए आपको यहाँ शव नहीं जलाने देंगे, भले ही हमारे बेटे का शव है। उनकी पत्नी ने के पास कोई टैक्स देने के लिए कुछ था नहीं। अब उनको कुछ नहीं समझ में आया। उन्होंने अपनी साड़ी, आधी साड़ी फाड़ के टैक्स के रूप में हरिश्चंद्र को सौंप दिया। इतना करते ही बिजली बड़ी तेज की कड़की, उजाला हो गया और उसी बीच भगवान विष्णु आके प्रकट हो गए। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे हरिश्चंद्र, मैं तुम्हारे कर्तव्य निष्ठा से धन्य। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर हो गए। इस प्रकार जिस भी एकादशी व्रत का आप संकल्प लें, उसी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें और सुने। तो 29 अगस्त गुरुवार 2024 को जया एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल न भूलें।
हमारे अन्य वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियो हैं। आवश्यक सूचना, आप पर कहीं से भी किसी ने तंत्र प्रयोग करवाया है, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर, आप पर किसी ने जादू, टोना या मरण प्रयोग किया है, आपके घर में भूत, प्रेत, पिशाच आदि बुरी शक्तियों का निवास है, आपका बच्चा दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया आदि तांत्रिक समस्याएं आप पर हैं, तो उसका भी हमारे यहाँ छुटकारा दिलवाया जाता है, उसकी भी काट की जाती है। इसके अलावा ज्योतिष में हस्तरेखा परीक्षण, जनपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा और विवाह आदि मांगलिक कार्य भी करवाए जाते हैं। मोबाइल नंबर 9807225523, व्हाट्सएप नंबर 9807225523। मिश्रा ज्योतिष के कम्युनिटी सेंटर सामने, पार्क के पास, केशवपुरम, आवास विकास, नंबर 1, कल्याणपुर, कानपुर नगर। जय माता दी।